viewers, I am Priya. Welcome to my YouTube channel. Today we will start class 6 Geography chapter 6. अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें बताया है कि मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ है पूरा उसमें कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स हैं। तो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मैं आपको सबसे पहले क्लियर करती हूँ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब देखिए इसमें आपको प्लेट्यू, इसमें आपको माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन आपको शो हो रहा है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है, उसे क्या बोलते हैं, माउंटेन। सबसे ज़्यादा हाइट किस केस में, माउंटेन की। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्लेट्यू, फिर देन प्लेन। अब देखिए माउंटेन की सबसे ज़्यादा हाइट है, उसके बाद प्लेट्यू की है, उसके बाद प्लेन की है। और प्लेन में क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर का जो भी काम होता है वो प्लेन में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रहते हैं लैंड पे, तो ये कौन सा है हमारा, ये प्लेन वाला एरिया है। और माउंटेन पे भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छा थोड़ा क्लाइमेट नहीं होता है, और प्लेन पे हमें सब कुछ मिलता है। तो हम मोस्टली जो लोग होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड लोग होते हैं, वो मोस्टली प्लेन पर ही रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा माउंटेन रेंज किसे बोलते हैं, बहुत सारे माउंटेन, मोर देन वन माउंटेन अगर साथ में है। देखिए बहुत सारे माउंटेन दिख रहे हैं आपको इधर, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हैं, पीछे की साइड भी हैं। तो ये क्या हो गया, रेंज बन गई है एक तरीके से माउंटेन की, तो इसे हम बोलेंगे माउंटेन रेंज। और इसमें देखिए लेक भी दिखाई दे रहा है कि लेक हम किसे बोलते हैं। और यहाँ पर ये डेल्टा बन रहा है, डेल्टा जहाँ से बहुत सारी रिवर आ रही है, और यहाँ पर ये माउथ ऑफ रिवर बन गया है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर रिवर का पानी जहाँ से फ्लो होकर आ रहा है उसे बोलते हैं हम डेल्टा। ये वाला डेल्टा एरिया है। और ये जहाँ से आ रहा है पानी, ये देखो ये छोटी छोटी नदी बन रखी है ना, रिवर्स बन रखी है छोटी छोटी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि एक मेन रिवर में जा रही है। फाइनली देखो मेन रिवर है ना, फाइनली इसमें जा रहा है पूरा पानी। अब देखिए कोस्ट किसे बोलते हैं, जो पानी है हमारा, रिवर है उसके साइड वाला जो एरिया है ना, जो ग्रीन एरिया देखो आपको दिखाई दे रहा है, वाइट और ग्रीन और ब्लू के बीच में जो वाइट एरिया है, इसको बोलते हैं हम कोस्ट। और इस्थमस बोलते हैं जो दो लैंड को कनेक्ट करता है। देखो छोटा सा पार्ट जो दो लैंड को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं हम इस्थमस। अब आ जाइए नेक्स्ट। अभी जो लैंडफॉर्म होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है, एक तो इंटरनल प्रोसेस होता है और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। तो जो हमारी अर्थ है ना, वो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस मूव करती रहती है, मूवमेंट में रहती है। तो इसकी वजह से कुछ जो है इंटरनल प्रोसेस में कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस में भी चेंजेस आते हैं। अब जो इंटरनल प्रोसेस है वो क्या है, अब देखिए इंटरनल प्रोसेस जो हमारी अर्थ के अंदर होता है, मतलब जो अर्थ है हमारा, अर्थ सरफेस है उसके अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, जैसे कि वॉल्केनो हो रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है कि किसके हो रहा है, इंटरनली, मतलब अंदर हो रहा है, अर्थ के बाहर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल प्रोसेस। अब देखिए इंटरनल प्रोसेस का इसमें डेफिनेशन भी दिया है, इंटरनल प्रोसेस लेड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से कुछ चीज़ें अपलिफ्ट होती हैं, जैसे माउंटेन है, माउंटेन धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहा है, और कुछ चीज़ें सिंक, मतलब जो धरती के अंदर चली जाती है, कुछ चीज़ें जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ चीज़ें अंदर चली जाती हैं धरती के अंदर। तो ये है हमारा पूरा इंटरनल प्रोसेस। अब आ जाइए एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सरफेस पे हो रहा है और जो अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, जैसे कि हमारा इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन वो होता है जैसे कि कोई रनिंग वाटर है या आइस है या फिर विंड है, उसकी वजह से हमारा सॉइल है वो रिमूव हो गया, हट गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इरोजन बोलेंगे। और डिपोजिशन, अब जो हटा है, ये जो इरोजन की वजह से जो हटी है हमारी मिट्टी, जो सॉइल हटी है वो कहीं जाके डिपोजिट तो होगी ना, तो जहाँ पे डिपोजिट हो रही है उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। अब देखिए ये जो हमारे लैंडफॉर्म है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इसको ही हम अच्छे से पढ़ेंगे, इन तीनों का ही पूरे इस चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन का, कि माउंटेन क्या होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि माउंटेन क्या होता है। माउंटेन की सबसे ज़्यादा हाइट होती है कंपैरिजन प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। अब देखिए माउंटेन जो होता है हमारा, अगर उस पर परमानेंट फ्रोजन वो हो जाए, आइस जो है ना, अगर पूरे माउंटेन पे अगर आइस ही आइस हो जाए, जो रिवर है वो आइस की हो पूरी रिवर, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा हुआ है, देखो इस माउंटेन में पूरा हमारा
आइस ही आइस दिख रहा है हमें, तो इसे क्या बोलेंगे, जो आइस वाले जो माउंटेन होते हैं उसको बोलते हैं हम ग्लेशियर, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लेशियर। अब देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि माउंटेन रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। अब माउंटेन भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, फोल्ड नाम क्यों रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये बच्ची है, ये इस पेपर को दोनों साइड से प्रेशर लगा रही है, दोनों साइड से इसने प्रेशर लगाया इस पेपर पे, तो ये पेपर क्या हो गया, फोल्ड हो गया, ऊपर की साइड उठ गया, ठीक है, ऊपर की साइड उठ गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फोल्ड हो गया है पेपर। तो ऐसे ही हमारा ये जो होता है हमारा माउंटेन, ये भी ऐसे ही होता है, जब दोनों साइड से प्रेशर लगता है तो वहाँ का जो लैंड होता है वो थोड़ा उठ जाता है, और उठ जाता है तो वो क्या बन जाता है, माउंटेन बन जाता है। तो जो इस तरीके से जो माउंटेन बनता है उसे क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। ये देखो यहाँ पर नॉर्मली दिखाया भी हुआ है डायग्राम में कि फोल्ड माउंटेन कैसा होता है। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है। अब देखिए इसमें ना फोल्ड माउंटेन के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि जो हमारा इंडिया में जो हिमालय माउंटेन है ये, और जो एल्प्स है हमारा ये यूरोप में, तो ये क्या है, हमारे यंग माउंटेन है, ये हमारी यंग फोल्ड माउंटेन है। और इंडिया में जो अरावली रेंज है वो क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब यंग और ओल्ड में क्या डिफरेंस है, यंग वाला माउंटेन होता है वहाँ पर कोई इरोजन नहीं होता, उसकी पीक पे जो पीक होती है ना वो एकदम शार्प होती है और वहाँ पे कोई इरोजन नहीं होता। और ओल्डेस्ट माउंटेन में क्या होगा, ओल्डेस्ट का हमें पता है धीरे धीरे करके वहाँ पे इरोज होता जाएगा, जो उसकी पीक होगी माउंटेन की वो इरोडेड होती जाएगी, शार्प नहीं रहेगी वो एकदम पीक। तो ये किसके का एग्जाम्पल है, ये हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन का, कौन सा, अरावली रेंज। अब देखिए, अब इसमें और भी एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, द एप्लेंशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया। ये भी क्या है, ये भी हमारे ओल्डेस्ट माउंटेन है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इसको पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब देखिए कुछ कुछ जो लैंडफॉर्म होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, और कुछ होता है वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब नीचे एक तरीके से सिंक होता जाता है, धंसता जाता है नीचे से, और कुछ जो है वो ऊपर की साइड जाता है। तो ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, कि कुछ जो एरिया है वो अपलिफ्ट हो रहा है और कुछ जो एरिया है हमारा वो एक तरीके से क्या हो रहा है, हमारा लोअर्ड हो रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ हो रहा है। तो जो ऊपर की साइड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, हॉस्ट, और जो नीचे की साइड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेबन। ये देखो लिखा भी हुआ है इन्होंने, जो ऊपर वाली साइड उठी हुई है ये वाली क्या है, हॉस्ट, और जो नीचे दबी हुई है वो क्या है, ग्रेबन। और ये ऊपर उठी हुई है इसको क्या बोलेंगे हम, फिर हॉस्ट, और ये जो नीचे को दबी हुई है उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेबन। तो इस तरीके से जो माउंटेन बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन। अब हमें ये भी पता चल गया इसमें कि हॉस्ट और ग्रेबन क्या है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइन वैली और वॉस्केस माउंटेन इन यूरोप के हैं ये माउंटेन्स। और अब इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन जो वॉल्केनो से बनता है, नाम से पता चल रहा है कि जो जिसमें वॉल्केनो की वजह से जो माउंटेन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, वॉल्केनिक माउंटेन। अब कौन कौन सा है ऐसा जो माउंटेन है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है क्लिमेंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ये दोनों कौन से हैं, वॉल्केनिक माउंटेन है। अब वॉल्केनिक माउंटेन का एक डायग्राम भी है, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे में बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके जितने ज़्यादा प्रेशर होगा उसके फिर धीरे धीरे ऊपर जाके जो लावा है वो ऊपर जाके एकदम ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये बहुत सारा लावा के बॉम्ब्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो ये लावा से बना हुआ है ये वाला माउंटेन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, लावा है, तो इसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। अब देखा जाए तो ये जो माउंटेन होता है उसके यूजेस क्या है, देखा जाए तो बहुत यूजफुल है माउंटेन तो, क्योंकि इसी की वजह से हमें वाटर मिल रहा है, इसी की वजह से रिवर में पानी आ रहा है, क्योंकि जितनी भी रिवर्स है वो एक तरीके से माउंटेन से ही निकलती है। तो मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर में क्या है, एक तरीके से जो हमारा माउंटेन है उस पर बर्फ जमी हुई है, वो धीरे धीरे करके पिघलेगी तो वो रिवर्स बन के सीधा हमारा ओशन में जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से हमें यहाँ से
वाटर भी मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। और यहाँ पर माउंटेन में हमारी टेरेस फार्मिंग भी होती है, और एक देखा जाए तो जानवर भी रहते हैं यहाँ पर, फ्लोरा फौना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो हमारे लिए माउंटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी होती है, कुछ लोग टूरिस्ट पे भी जाते हैं, लगता है टूरिज्म भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं पहाड़ों पे। और अब देखिए, एक आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला, आप बताइए कि ये कौन सा स्पोर्ट है। ये हमारा जो है माउंटेन एरिया पे होता है, ठीक है। ये कौन सा वाला स्पोर्ट्स है? जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सा वाला है। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्लेट्यू। अब प्लेट्यू पता है हमें कि जिसकी हाइट माउंटेन से कम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम प्लेट्यू बोलते हैं। अब देखिए इंडिया में कौन कौन से प्लेट्यूज हैं। डेक्कन प्लेट्यू सबसे फेमस प्लेट्यू और सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। और प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए, अब तिब्बत प्लेट्यू है एक। तिब्बत प्लेट्यू की जो हाइट है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट, मतलब हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट है उसकी। कितनी है? 4000 से लेकर 6000 मीटर तक। अब प्लेट्यू हमें पता ही है कि क्यों यूज़फुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, और माइनिंग बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग प्लेट्यू एरिया में ही होती है। और देखिए यहाँ पर ना, जैसे अफ्रीका प्लेट्यू है, अफ्रीका प्लेट्यू में क्या मिलता है? गोल्ड और डायमंड सबसे ज़्यादा मिलता है। और इंडिया के जो प्लेट्यूज हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन, कोल, मैग्नीज। और कहाँ पर होता है आयरन और मैग्नीज? छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मुझे बताइए कि इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट, अब देखिए जो प्लेट्यू एरिया है वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं, रिवर्स फॉल्स भी होती हैं। और देखिए जो इंडिया में है, इंडिया में कौन सा फॉल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? हुंड्रू फॉल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और शुभनरेखा एंड द जॉग फॉल इन कर्नाटका। और जो लावा की जो लावा प्लेट्यू होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? अब लावा है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें पता चल जाएगा कि ये वॉल्केनो से थोड़ा रिलेटेड है। तो अब वॉल्केनो से रिलेटेड है तो यहाँ की जो सॉइल होगी वो कैसी होगी? यहाँ की सॉइल ब्लैक होगी। और ब्लैक सॉइल हमें पता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट, प्लेन्स। प्लेन्स में हमें पता ही है सबसे हाईएस्ट जो होता है माउंटेन होता है, सेकंड नंबर पे प्लेट्यू, और जो प्लेन होता है वो एकदम फ्लैट लैंड होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है प्लेन एरिया में, जैसे कि रिवर, मतलब पानी वगैरह अच्छे से मिल जाता है। और देखा जाए तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो जाती है, रहने के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल, एशिया में कौन सा प्लेन है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और यांगत्से इन चाइना। आप देखिए नेक्स्ट, ये सारा हमने पढ़ ही लिया कि प्लेन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेंट के लिए, मतलब रहने के लिए, रहने के पर्पज़ से प्लेन्स एरिया जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया में ही रहती है, क्योंकि जो माउंटेन एरिया होता है ना वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन एक तो सही नहीं होती है, इसलिए लोग ना प्रेफर नहीं करते हैं माउंटेन पर रहना, वो प्लेन्स पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि प्लेन्स में ना तो हमें वाटर की दिक्कत होती है, ना हमें एयर की दिक्कत होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में ही रहते हैं, प्लेन्स एरिया में। अब नेक्स्ट, लैंडफॉर्म एंड द पीपल। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट एरिया में रहते हैं लोग, डिफरेंट एरिया में और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे रहते हैं। कोई माउंटेन में रहता है तो कोई प्लेन्स में रहता है, लेकिन जो प्रेफरेंस होती है वो लोग प्लेन्स पे ही देते हैं कि प्लेन्स में रहना है हमें, माउंटेन्स में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सब कुछ सही होती है। और जो काफ़ी जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, ये सब क्या करते हैं? ये बहुत डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तबाही मचा देते हैं देखा जाए तो लैंडफॉर्म में। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह भी होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। तो हमें इसलिए अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ से, जिससे कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती भी है तो हम उससे पहले ही अवेयर रहें। फॉर एग्जांपल, कहीं पे अगर फ्लड आना है तो हमें पता है कि भैया इस मंथ में फ्लड आता ही आता है, तो उस टाइम पर कहीं और शिफ्ट कर लो,
एटलीस्ट ये है कि हमारी लाइफ तो बच जाएगी। तो इन सब चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए। और जो हमारा सराउंडिंग एरिया है उसे भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जैसे कि लैंड और वाटर हो गया, उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं, और जो पानी होता है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इन सबसे अवेयर रहना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें, क्योंकि नेचर का गिफ्ट है ये, हमें एक तरीके से गिफ्ट दिया गया है, भगवान ने गिफ्ट दिया है वाटर और लैंड इतना अच्छा साफ़ सुथरा, तो हम उसे गंदा ना करें, उसको अच्छे से एक तरीके से उसे बैटर करें और लोगों को भी समझाएं कि हमें ये चीज़ें पॉल्यूट नहीं करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में यही बताया है। और आप इस क्वेश्चन से देखो, फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये दिया हुआ है। अच्छा, इसमें ना जो अब 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डू यू सी इन फोटोग्राफ नंबर 5, 4 एंड 5। 4 एंड 5 में देखिए कि किस टाइप के हाउसेस हैं। 4 एंड 5 हमारा ये रहा 4 ये वाला, ठीक है, और 5 है हमारा ये वाला, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों का। और क्वेश्चन नंबर 6 भी, नेम द वाटर स्पोर्ट्स गेम शोन इन द फोटोग्राफ नंबर 3 एंड 8। 3 और 8 में जो फोटोग्राफ है उसमें देखिए कि कौन सा स्पोर्ट है, कौन से गेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शोन इन फोटोग्राफ नंबर 1 एंड 10। ये तीनों क्वेश्चन आपको कॉमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिख के बताने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।